कुछ दोस्त मिलकर डार्क हॉट पॉट खाने का प्लान बनाते हैं। नियम बस एक है, जो भी चॉपस्टिक से उठाओ उसे खाना ही पड़ेगा, वरना दिल की धड़कन रुक जाएगी। कितना रोमांचक है। जैसे ही खाना शुरू होता है, सबके चेहरे पर दर्द भरे भाव उभर आते हैं। सभी उत्सुक हैं कि आखिर ये हॉट पॉट में क्या क्या डाला गया है। डोरेमोन लाइट ऑन करता है ताकि सबकी जिज्ञासा शांत हो। लेकिन ये क्या, हॉट पॉट का बेस देखकर सब हैरान। किसी जीनियस ने इसमें चॉकलेट और लकड़ी का मुर्गा डालकर पका दिया। अब सवाल ये है कि ये शरारत किस शातिर ने की। जियान गुस्से में चिल्लाता है, चाहे कोई भी हो, सब खा लो वरना कोई घर नहीं जाएगा। सचमुच ये हॉट पॉट तो पूरी तरह से हंगामेदार बन गया। घर लौटे ही नोबिता और डोरेमोन को लगता है कि आज स्वादिष्ट सुकियाकी खाने को मिलेगा। लेकिन मम्मी बताती है कि ये खाना तो उनके बॉस के लिए बनाया गया है। बॉस आते हैं और ढेर सारे मसाले लाते हैं। मम्मी बताते हैं कि बॉस एक हॉट पॉट मास्टर है, यानी वो हॉट पॉट खाते वक्त सामग्री डालने, मसाले मिलाने और खाने के तरीके पर उंगली उठाते रहते हैं। नोबिता और डोरेमोन को सिर्फ फ्राइड राइस खाने को मिलता है। तभी डोरेमोन को एक आइडिया आता है और डोरेमोन हॉट पॉट मास्टर गैजेट निकलता है ताकि वो बॉस को टक्कर दे सके। इस गैजेट के साथ मास्टर डाइनिंग टेबल का बॉस बन जाता है और नियम तोड़ने वालों को सबक सिखाता है। मास्टर गैजेट की मदद से सुकियाकी बनाने में जुट जाता है। वो हर किसी को मांस का एक टुकड़ा चखने को देता है और सब तारीफ करते नहीं थके। फिर वो सारी सामग्री और मसाले डालकर हॉट पॉट तैयार करता है। जब बॉस इसे खाते हैं तो वो इतना स्वादिष्ट लगता है कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सचमुच इस गैजेट के साथ डोरेमोन किसी भी हॉट पॉट को लाजवाब बना सकता है। नोबिता सुझाव देता है कि क्यों न इस गैजेट से फिर से डार्क हॉट पॉट बनाया जाए। लेकिन जियान के घर पहुँचते ही नोबिता ठोकर खाकर गिर पड़ता है। हॉट पॉट मास्टर गैजेट नोबिता को कंट्रोल करने लगा है। गैजेट सबकी सामग्री स्कैन करता है और पता चलता है कि जियान ही वो शरारती है जिसने चॉकलेट और लकड़ी का मुर्गा डाला था ताकि फ्री में खाना खा सके। क्या आपने सही अनुमान लगाया था। गैजेट के कंट्रोल में नोबिता मसाले डालता है, लाइट बंद होती है और सब अपनी अपनी सामग्री डालने लगते हैं। इस बार हॉट पॉट निराश नहीं करता। सब कहते हैं, वाह क्या स्वाद है। चॉकलेट भरी डम्पलिंग्स, चिप्स भरी डम्पलिंग्स और ये सूप इतना शानदार कि फल तक इसमें उबालने पर स्वादिष्ट लगते हैं। सब खुशी खुशी खाते हैं, सिवाय जियान के जो गुस्से में चिल्लाता है, इतना मजा तो डार्क हॉट पॉट में नहीं होना चाहिए। पार्टी खत्म होने के बाद नोबिता फ्रिज से छोटा सा केक लाता है, लेकिन हॉट पॉट मास्टर गैजेट फिर से नोबिता को कंट्रोल करता है और उसे क्रीम केक से भरा क्रीम हॉट पॉट बनाने पर मजबूर करता है। नोबिता और डोरेमोन इसे खाते हैं। बात तो अच्छा है, लेकिन वो सोचते हैं हमें तो बस वो छोटा सा केक चाहिए था। अब तो हॉट पॉट सुनते ही दोनों का दिमाग खराब हो जाता है। तभी हॉट पॉट मास्टर को कांटो कुकी दिखती है। वो तुरंत उसे चखने के लिए उतावला हो जाता है, लेकिन चखने के बाद वो शिकायतें करने लगता है और इधर उधर उंगली उठाने लगता है। जियान की मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, पसंद नहीं तो मत खाओ। हॉट पॉट मास्टर फिर से नोबिता को कंट्रोल करता है और नोबिता को नया हॉट पॉट बनाने का आदेश देता है। बच्चे आकर एक एक कटोरी कांटो कुकी ले जाते हैं। हॉट पॉट मास्टर आत्मविश्वास से पूछता है, बताओ किसका खाना बेहतर है। लेकिन बच्चों का एक ही जवाब सुनकर वो हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसका परफेक्ट कांटो कुकी कैसे हार गया, जबकि स्वाद इतना गाढ़ा था। जियान की मम्मी बताती है कि खेलने के बाद बच्चों को भारी स्वाद वाला खाना ज्यादा पसंद आता है। तभी जियान के मोम बताती है कि आयरन शेफ को पॉट जनरल कहा जाता है, जो हॉट पॉट मास्टर से भी बड़ा मास्टर है। ये सुनकर हॉट पॉट मास्टर पूरी तरह हार मान लेता है और उसे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है।